मेरा सुकून तो छीन लिया ना ये घिसी पिटी दुनिया के रीति रिवाजों ने। मैं तो कहीं की नहीं रह गई। जिससे प्यार करती हूँ आज वही मेरे साथ नहीं है। मेरा सुकून कहाँ है? मेरा सुकून तो मेरे पास ही नहीं है यार। ऐसा आप लोगों ने तब्दीली के लास्ट पार्ट में सुना था, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सुनेंगे कि मानवी के पापा और क्या क्या हरकतें करते हैं। तो चलिए तब्दीली के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले भाग में होता है कि मानवी अपने घर पहुंचती है और हम आरू को समझाते हुए उसके घर लेके आते हैं। मानवी अपने घर आते ही अपने पापा से कहती है थैंक्स पापा उसको छुड़वाने के लिए। थैंक यू सो मच, यू आर ऑसम। पता है कुछ भी हो आप बाप बहुत अच्छे हो। तो उसके पापा कहते हैं शट अप, मैं तुमसे कोई फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ। तो कहते हैं अरे पापा अब तो गुस्सा हो गए, अब कहाँ चलना है? रूम में चले? हाँ वहीं तो चलना होगा ना। आप मुझे फिर से लॉक करके रखेंगे राइट? चलिए 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 रूम में चलते हैं। आप मुझे लॉक कीजिए, मज़ा आएगा। आरू आएगी, मुझे छुड़ाएगी, यहाँ से लेके जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। पापा आपसे एक बात कहूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। होना जाना कुछ नहीं है, मैं बोल रही हूँ आपको सच्ची में, सच बोल रही हूँ। 1% झूठ नहीं बोल रही। कुछ नहीं होना। मैं जिससे प्यार करती हूँ ना वो मेरे लिए ना इस जहाँ की किसी भी ताकत से लड़ सकता है। इतना भरोसा है मुझे उस इंसान पे, उस शख्स पे। तो अब आप सोचिए ना कि अगर मुझे इतना भरोसा है तो इंसान कैसा होगा। सोच के देखिए, मज़ा आएगा पापा सोचने में। सोचिए सोचिए। उसके पापा कहते हैं मैंने तुम पे आज तक हाथ नहीं उठाया मानवी, और मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं। सच में मुझे मजबूर मत करो। मैं तुमसे इतना परेशान हो चुका हूँ ना, मैं लिटरली उस दिन को कोसने लगा हूँ कि किस लम्हे में तुम मेरी बेटी बन के जन्मी थी। कि ऐसे दिन दिखाने के लिए हाँ क्या क्या कमी छोड़ी थी? सब कुछ तो दिया ना तुमको, जो जो तुमने मांगा तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड किया गया। जैसे तुम खुश रहना चाहती थी तुम्हें हर वो चीज़ दी गई। ये दिन दिखाया तुमने, हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं तुमने। और अब इतने फ़क्र से कह रही हो क्या है उस लड़की के अंदर? कभी सोचा है तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी उसे शादी करने के बाद? लोगों का सामना कैसे करोगी? हाँ बाप हो तुम्हारा, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है कि मेरे ऊपर क्या गुजरती है। अरे जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। कल को जब 50 लोग खड़े होकर तुम्हें 50 तरीके के सवाल पूछेंगे तब सामना कर पाओगी? जिस लड़की ने आज तक घर से बाहर कदम रखा है तो सबने उसके सामने सर झुकाया है, वो पूरी दुनिया का मुकाबला कर पाएगी? तुम मुझे ज़रा इतना बता दो बस। कहती है पापा प्यार जो होता है ना वो सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ। तो फिर ये कौन सी
बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। मैं आरू के लिए ना इस दुनिया के अगर धरती पे भगवान भी उतर आए ना तो उनसे लड़ सकती हूँ। इतना प्यार करती हूँ मैं आरू से। और आप एक बात खुद सोचिए पापा, जो लड़की अपने माँ बाप से इतना प्यार करती हो कि आज तक सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए जी है, अगर वो किसी इंसान को जेल से छुड़वाने के लिए खुद गिरफ्तार हो सकती है, अपने बाप को मजबूर कर सकती है, अपने परिवार से लड़ सकती है, तो उस इंसान में कोई तो बात होगी ना। कहते हैं अभी तुम पे सिर्फ प्यार का खुमार चढ़ा हुआ है। तभी उसकी मम्मी अंदर आती है, कहती क्या किया इसने, किया क्या इसने। तो वो कहता है कि शट अप, अगर तुमने ही लगाम लगा के रखी होती ना और तुमने ही आज ढंग से पाला होता तो ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती जो आज आई है। अपने ही बेटी के हाथों फेस सतूना पड़ रहा है जगह जगह, और अब आके पूछ रही हो क्या किया है इसने। हो गया तुम्हारा ड्रामा ख़त्म, जाओ यहाँ से, जो मुझे करना होगा मैं खुद कर लूँगा। और मुझे परेशान करना इस समय सब बंद कर दो, और मानवी खास कर तुम, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और जो लड़का आ रहा है परसों तुम्हें देखने, उसके सामने कोई भी तुमने इनकार किया या कोई भी तमाशा किया तो मेरा मरा मुँह देखोगी, ये याद रखना। कहते एक्सक्यूज़ मी पापा, ये मरने वरने की धमकी ना मुझे मत देना, ये करना है तो आप बताओ, मैं अभी मर जाती हूँ, ठीक है। ये सब धमकियाँ मुझे कतई ना देना, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे, बिल्कुल भी नहीं। और मैं सख्त खिलाफ हूँ इस चीज़ के। आप एक बार चांस तो दीजिए उसको, उसके अंदर जेन्युइनली कोई कमी निकाल के दिखाइए ना, मैं आपकी हर बात मानने को राज़ी हो जाऊंगी। ये क्या है, धमकी क्यों दे रहे हो आप मुझे, ये मत कीजिए, सीरियसली मत कीजिए, ना आपको सूट करेगा ना मुझे सूट करेगा, है ना। तो एक मैच्योर इंसान की तरह बात कीजिए, मैच्योर इंसान की तरह हर चीज़ टैकल कीजिए। इस तरह की बेहुदा बात ना आज के बाद आप करना, और ना मुझसे उम्मीद रखना कि मैं आपके इन फालतू के बातों में आके अपना डिसीजन चेंज करूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप। ये क्या कि कहती है अब आप जा सकते हैं बाहर, जहाँ जाना है जाइए, जिसे बुलाना है बुलाइए, आई डोंट गिव अ डैम। और मेरे सामने आज के बाद ये बेतुकी बातें मत कीजिएगा, मम्मी कर चुकी हैं, आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सो प्लीज़ हाँ मत कीजिएगा आपसे। तो ये कह के वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। पीछे उसके पापा उसके मॉम से कहता है क्या करूँ मैं इस लड़की का, कैसे इसका दिमाग ठिकाने पे लगाऊँ। तो उसकी मॉम पापा से कहती हैं उसके कि अगर वो इतना ही कह रही है तो एक बार उस लड़की से मिलने में आखिर हर्ज क्या है। कहता तुम भी, कहती है मैं खुद खिलाफ थी उसके, लेकिन मानवी जिस तरह से बिहेव करने लगी है उसके लिए, कुछ तो बात होगी उसके अंदर। एक बार मिलने में क्या ही चला जाएगा, एक बार मिल के देख लेते हैं ना,
क्या बात है, अगर वो खुश रखती है तो क्या चला जाएगा उससे मिलके। हमें और क्या चाहिए, हमारी बेटी खुश रहे, वो जिसके साथ भी रहे वो पर्सन उसको बिल्कुल राजकुमारी की तरह ट्रीट करे। और जितना अभी तक मानवी ने बताया है और मान्या ने बताया है, उस हिसाब से आपको भी पता है कि उस लड़की ने आज तक मान्या को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। और यही रीज़न है कि आज मान्या हम लोगों की मानवी हम लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है। तो एक बार मिल के बात करने में कैसा हर्ज, देख लेते हैं ना। कहते हैं दुनिया वालों से क्या कहेंगे, कहते दुनिया वालों का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। किसी लड़के से शादी कर देंगे, कल को वो छोड़ देगा या कुछ हो जाएगा, दुनिया वालों का मुंह तो तब भी बंद नहीं रहेगा ना। दुनिया वाले तो तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे ही। दुनिया वाले तो कभी किसी के नहीं हुए। हमें क्या चाहिए। कहते हैं और जो तुम्हारी बहन शिवानी ने बोला है वो क्या गलत है। कहती है मुझे नहीं पता, शिवानी को मानवी ने बुलाया था खुद, और आज मानवी के खिलाफ शिवानी है। मुझे खुद नहीं पता क्या है, लेकिन आपको भी पता है शिवानी की हर बात मानवी मानती है। लेकिन आज शिवानी का कहना मानवी उसके अगेंस्ट चली गई है। तो मे भी कहीं कुछ ऐसा है जो शिवानी हमसे छुपा रही हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम एक ही एंगल से क्यों चीज़ों को देखें। हम सिर्फ शिवानी के कहने पे कैसे जज कर लें। आप खुद बताइए, अगर वो इतना कह रही है तो कुछ तो बात होगी। तो मेरे ख्याल से एक बार मिलने में कुछ नहीं जाएगा, प्लीज़। कहता है मुझे तो तुम लोगों को समझ में ही नहीं आता है कुछ। पहले मुझे मेरी बेटी के सामने जलील करवा दो कि मैं ही उसका दुश्मन हूँ, और अब कह रहे हो कि मिल लो, मिलने में क्या जाएगा। क्या चाहते क्या हो। कहते हैं मैं तो सिर्फ उसकी खुशी चाहती हूँ, और अगर उसकी खुशी उस लड़की के साथ है और वो लड़की वाकई में उसे खुश रख सकती है, वो इतनी कैपेबल है, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस वो कैपेबल होनी चाहिए। तो उसके पापा कहते हैं ये फालतू की बकवासें मेरे सामने मत करो, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी कैपेबल होगी कि हमारी बेटी को संभाल सके। तो मैं इसके लिए कभी राज़ी नहीं होऊंगा, कभी भी नहीं। और ये कह के मानवी के पापा बाहर चले जाते हैं। अब उसकी मम्मी परेशान हो जाती हैं कि कैसे सिचुएशन को टैकल किया जाए, कैसे सब कुछ संभाला जाए। वो परेशान हो जाती हैं काफ़ी। तो हो जाती है मानवी के रूम में और डोर नॉक करती हैं। तो मानवी कहती कौन है, मुझे नहीं मिलना, जो भी है बाहर जाए प्लीज़। तो कहती हैं कि मेरी बात तो सुनो बेटा। कहती है ओह आप हैं, मेरी ज़िंदगी में कम 20 थे, अब आप और बोने आई हैं, क्या करने आई हैं आप। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना, प्लीज़ लीव मी अलोन, प्लीज़ सीरियसली मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना है। मम्मी प्लीज़ चाहिए आप। जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा नीड थी आपने मेरा साथ नहीं दिया, अब क्या
मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो। तो कहती है बेटा मेरी बात तो सुनो। कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना मॉम, कुछ नहीं सुनना, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ जाइए। तो उसकी मॉम कहती है कि आरू से भी नहीं मिल पाओगी। तो जब वो आरू का नाम सुनती है कहती क्या कहा आपने। कहती है अंदर तो आने दो तब तो समझाऊं। कहती है मॉम अगर आपकी कोई चाल है ना तो सीरियसली बहुत बकवास है। कहती है बेटा कोई चाल नहीं है, मैं सीरियसली उससे मिलना चाहती हूँ एक बार, सच में एक चांस तो दो मुझे उससे मिलने का। मैं भी तो देखो तुम्हारे लायक है भी या नहीं, और तुम अगर उसके लिए इतना लड़ रही हो, वो तुम्हारे लिए क्या कर सकती है। जेन्युइनली मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ, उसे समझना चाहती हूँ। तो एक चांस तो तुम भी दे सकते हो ना मुझे। कहती है मॉम आप सच कह रही हो ना। कहती है गेट तो खोलो तब तो समझाऊं, बाहर से क्या क्या समझाऊं तुमको। गेट ओपन करो। तो मानवी आके गेट को ओपन करती है और अपनी मॉम के पास आती है। उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ती हैं और अंदर लेके आती हैं, उसको बैठाती हैं उसे प्यार से। कहती हैं कि ट्रस्ट मी, मैं सच में चाहती हूँ कि एक बार मैं उससे मिलूँ, उसे जानूँ समझूँ, ठीक है। कि उसके अंदर ऐसा क्या है कि तुम उसके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो। तो दोगी मुझे उसका एड्रेस जिससे मैं उससे मिल सकूं। बोलो। कहती है जी मॉम, आप सच में मिलोगे उससे। कहती है हाँ ना बेटा, मिलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा ना आपने मेरे पास। ये हालत कर ली अपनी, खाना नहीं खाया इतने दिनों से, पागल हो चुकी हो उसके पीछे। अब नहीं मिलूँगी तो क्या करूँगी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन उससे पहले तो मैं खाना खाना पड़ेगा। कहती है नहीं पहले आप उससे मिल के आओ। तो वो आरू का एड्रेस देती है। कहती है मॉम मेरा फ़ोन। कहती है वो तो तुम्हारे पापा ही देंगे बेटा, मैं जाके आरू से मिलती हूँ, देन तुम्हारे पापा को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, आई प्रॉमिस यू। ये कह के वो उसके लिए खाना लेके आती हैं, उसे खाना खिलाती हैं। कहती है नहीं मॉम मैं नहीं खाऊंगी, पता नहीं आरू ने कुछ खाया है 2 दिन से या नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पहले आप जाइए उससे मिल के आइए, उसको कुछ खिला के आइए, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। मैं उससे पहले कुछ नहीं खाऊंगी मॉम, नहीं खाऊंगी। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं खाऊंगी। जब वो खाएंगे, जब मुझे पता चलेगा कि उन्होंने कुछ खाया है, तभी मेरे मुंह में कुछ जाएगा मॉम, अदरवाइज नहीं। प्लीज़ अब जाइए प्लीज़। तो उसकी मॉम उसकी आंखों में आंसू देख के पहली बार उनको ऐसा लगता है कि उन्हें जेन्युइनली आरू से मिलना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो उस एड्रेस लेती हैं आरू का और बाहर आ जाती हैं। तो अब आगे के पार्ट में सुनेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय, टेक केयर।